देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ समस्या ये है कि वो खेल में इतना पलटते हैं कि ट्विस्टिंग समरसॉल्ट लेने में वो बड़े बड़े ओलंपियंस जो जिम्नास्ट के हैं उनको भी मात दे देते हैं। अमित जी, मुझे लगा शायद प्रियंका जी अपना फोन देखने में व्यस्त हो गई या क्या हो गई, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा पुजारी धन के लिए नहीं आता है, वो धर्म के मान और सम्मान के लिए आता है। पुजारी नहीं, जब आप सारे धर्म स्थलों के विरोध में खड़े हुए, धर्म के लिए आता है साहब। और हमने हिंदुओं के लिए क्या किया है जानते हैं कि क्या किया है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने में किया था अपने जमाने में कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रखने के रसना सुधर में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवर स्वधर्म राखे घर में। इसका अर्थ ये हुआ कि मुगलों को मोड़ के रखा। तो जो मोदी ने किया, मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी और प्रियंका कक्कड़ के बीच में डिबेट में बहस, जिसमें प्रियंका कक्कड़ अरविंद केजरीवाल के कामों को किनारी थी जो उन्होंने दिल्ली में किए और वो नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी की बारी आई तो प्रियंका कक्कड़ को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह बोल के चुप करा दिया, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। पिक्चर चालू करो बे। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे इस समय आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मंत्रोच्चारण करके स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। क्या सुधांशु त्रिवेदी पुजारियों और ग्रंथियों को तनख्वाह देकर, उनको सम्मान राशि देकर मास्टर स्ट्रोक खेला अरविंद केजरीवाल ने? जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि खेल बदल दिया है पूरे चुनाव का, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है और ये चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी। आप चाहे वोट कटवा ले, चाहे कोई खेल खेले तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ समस्या ये है कि वो खेल में इतना पलटते हैं कि ट्विस्टिंग समरसॉल्ट लेने में वो बड़े बड़े ओलंपियंस जो जिम्नास्ट के हैं उनको भी मात दे देते हैं जी। फिर पता ही नहीं लगता कि वो खेल में किस पाले में जाके खड़े हैं। अब यहां पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये उदाहरण ये किया है तो जानते हैं अमित जी इसका अर्थ क्या है? मोदी है तो मुमकिन है। जिनको आज तक सिर्फ मौलवी नजर आते थे, याद करिए वक्फ बोर्ड के लिए केजरीवाल जी का वो वीडियो अवेलेबल है। अरे जब तक केजरीवाल की सरकार है, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा रहेगा कि उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ग्रंथियों और पुजारियों की याद आई। बात तो सही है। अरे हम तो ऐतराज नहीं करते प्रियंका जी, एहतराम करते हैं, स्वागत करते हैं। मगर ये भी बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को अगर ये लगता है कि किसी पुजारी को कुछ पैसे देने के बाद वो उनका वोट ले लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं पुजारी जिस भाव से काम करते हैं। सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी ने लिखा है पुजारी के लिए कि जे तपके परलोक सुधारे, तिनके नहीं कोई संपत्ति इच्छा, और मोरे हिये हरिके पद पंकज, 12,000 लो ले परीक्षा, औरन को धन चाहिए मामरी, मामन को धन केवल भिक्षा। यानी वो ये कहते हैं पैसे के लिए हम थोड़ी आ रहे थे, सम्मान के लिए आ रहे थे। और आप जब मंदिरों के साथ ये बर्ताव करते हैं, आप देव स्थानों के साथ ये बर्ताव करते हैं, तो याद करिए वो बाजीराव मस्तानी का भी एक डायलॉग था ना, खैरात तो कई जगह मिलती है, बात मान सम्मान की होती है। और वो कहते हैं मेरे हिये हरिके पद पंकज, मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल, 12,000 लो ले परीक्षा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है। और जो हो रहा है, जितना भी हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं, पर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि प्रियंका इसका तो वो स्वागत कर रहे हैं। मैं फिर आऊंगा इस विषय के ऊपर, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। एक पॉइंट मेरा ये है प्रियंका जी, आप बिल्कुल बोलिए। मोदी है तो मुमकिन है, तो बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा? पॉइंट है आप इनसे पूछे ना, मोदी है तो मुमकिन है, इन पे भी वो क्रेडिट ले लेंगे, तो फिर बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं कर पा रहे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाकी स्टेट्स में तो ये मंदिर तोड़वा रहे हैं। इन्होंने काशी में मंदिर तोड़वाए, इन्होंने दिल्ली में प्राचीन मंदिर तोड़वाए। इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या? महंगाई के अलावा आज स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं। क्या किया इन्होंने हिंदुओं के लिए, बता दे मुझे जरा। ना बिजली कहीं सस्ती की इन्होंने, बिजली कहीं मुफ्त कर दी। क्या किया हिंदुओं के लिए? आज हमने एक और कदम उठाया है जिससे जीवन थोड़ा आसान हो जाए, जिससे जीवन थोड़ा सम्मानजनक हो जाए। ये कब जागेंगे, इनसे पूछिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अमित जी, मुझे लगा शायद प्रियंका जी अपना फोन देखने में व्यस्त हो गई या क्या हो गई, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने कहा पुजारी धन के लिए नहीं आता है, वो धर्म के मान और सम्मान के लिए आता है। ना पुजारी ना इमाम, कोई जब आप सारे धर्म स्थलों के विरोध में खड़े हुए, धर्म के लिए आता है साहब। और हमने हिंदुओं के लिए क्या किया है जानते हैं कि क्या किया है?
जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने में किया था अपने जमाने में कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधर में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगलों को मोड़ के रखा। तो जो मोदी जी ने किया, मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा। कराली बेइज्जती से राम का नाम, पवित्र नाम अपनी जिह्वा के ऊपर रखे, और बैरियों को तेग बल शिवराज यानी जो देश के दुश्मन थे उनको हद के अंदर रखा है सैन्य शक्ति से। अब कोई नहीं आता धमाके करके चला जाए। और देव राखे देवल यानी देव स्थानों में देवता सुशोभित हैं और स्वधर्म अपने घर में। आप देखिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, भगवान श्री राम का मंदिर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मंदिर उभरता हुआ देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए बहुत छोटी सोच है। अगर आपको लगता है, शायद आप ध्यान नहीं दे पा रही, मैंने पहले ही ये बात बोली थी जी। मगर क्या करें, जो पल पल प्रतिवर्ती प्रकृति वेश है, जिनका पल पल बदलता रहता है, वो शायद इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके लिए समस्या होती है। आज जो देश की हालत है, आपने 80 करोड़ भारतीयों को सरकारी अनाज पे मोहताज कर दिया सर। आपने महंगाई का दर इतना ज्यादा कर दिया। आपने झूठे वादे किए 2022 तक 2 करोड़ रोजगार, आपने झूठे वादे किए 15 लाख का जुमला दिया, आपने झूठे वादे किए कि बुलेट ट्रेन 2022 तक, आपने कितने झूठे वादे किए सर। और यहाँ एक व्यक्ति है जो समाज का, जो अपने सिटीजन्स का हर तरीके का ख्याल रखता है, और आप उनको सिर्फ गालियां निकालते हैं, उनको झूठे केसेस में फंसाते हैं। पहली बात हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।